है शिक्षक क्या होता है? जब कोई बच्चा एक शिक्षक के सामने पढ़ाई कर रहा होता है, उस समय अगर बच्चे के नाक से अगर नाक टपक रही होती है और शिक्षक देखता है कि नाक टपकने वाली है, तो वो सोचता है कि अगर कॉपी पे गिरेगी तो कॉपी खराब हो सकती है, पढ़ाई में उसकी बाधा हो सकती है। तो क्या करता है, आगे हाथ लगा देता है। बच्चे की नाक शिक्षक के हाथ पे गिर जाती है और वही शिक्षक उस बच्चे को छोटा बड़ा, गिनती, पहाड़ा, ABCD, यहाँ तक कि हिंदी पढ़ना सिखाता है। और वो बच्चा पढ़ लिख करके जब IAS बनता है, ठीक है, तब वो IAS यानी DM वो उस शिक्षक को बताता है कि तुमको काम क्या करना है। हैं? ये बताइए पहले, समाज ऐसे चलेगा कि एक IAS अधिकारी बताएगा कि शिक्षक को काम क्या करना चाहिए? आपके औकात है शिक्षक को बताने की कि शिक्षक को क्या काम करना चाहिए? हाँ, ध्यान रखिएगा कि शिक्षक अपने आप को शिक्षक नहीं समझ रहा है। वो आपका कहना क्यों मान रहा है? आप उसको पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाए ना, वो क्या करे, गांव गांव जा करके, घर घर जा करके वो वोट तैयार करे, वोट बनाए। ठीक है, किस परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं, उसकी जनगणना करे। हाँ, शिक्षक का यही काम है। आपने उसको उस काम को छुड़ा करके, बच्चों को काम छुड़ा करके आपने उसको इस काम पे लगा दिया। आपने कभी सोचा है, आप DM हैं, SDM हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, आपने ये कभी सोचा है कि इन शिक्षकों को हम स्कूल से निकाल करके अगर ये काम देंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ये आपको नहीं पता है? हाँ, अगर ये आप IAS हैं, DM हैं, SDM हैं, ठीक है, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा कि शिक्षक को क्या काम करना चाहिए? हाँ, मानते हैं ऊपर से आदेश है। अनपढ़ गंवार जो है ऊपर, आपके ऊपर बैठे हैं अनपढ़ गंवार, आप किसका कहना मान रहे हैं? अनपढ़ गंवार का। ठीक है, जिन व्यक्तियों को कि अपने इतिहास के बारे में नहीं मालूम है, उन व्यक्तियों का आप कहना मान रहे हैं। दिन रात पढ़ाई करके गए हैं, ये डिग्री मिली है आपको और इस पद पर विराजित हैं, तो आप कहना किसका मान रहे हैं? अनपढ़ों का। हाँ, एक अनपढ़ कह रहा है आपसे कि ऐसा है, ये काम करवाना है आपको, अपने जिले में ये फार्म भरवाना है, वोट तैयार करना है, तो आप काम किसको दे दिए? अरे आपके पास बुद्धि नहीं है यार, हम DM हैं और हमको, अगर हम बच्चों को पढ़ाई छुड़वा करके उनकी, अगर शिक्षकों को उनसे दूर कर देंगे, ये काम करवाएंगे, तो वो पढ़ेंगे क्या? आपके दिमाग में ये नहीं है? अगर काम इतना ही जरूरी था, वो भी आप बेलो बना दिए शिक्षक को। शिक्षक रखिए आप उसको बेलो क्यों बना रहे हैं आप? हाँ, और आपके डर से, आपका मान सम्मान करता है, आपका प्रतिष्ठित पद है, तो वो आपके कहने का
पालन करता है, आदेश का पालन कर रहा है। मतलब अगर आपके आदेश का पालन कोई करेगा तो आप उससे कुछ भी करवाएंगे। हाँ, आपको पता भी है कि आप कौन से पद पे विराजित हैं, दिन रात पढ़ाई करके पहुंचे हैं वहां पे ये काम करवाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये काम दिया गया है, जो आपको काम, वो काम अगर इतना ही जरूरी है तो हम बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं पढ़े लिखे, उनको काम हम सौंप दें। हाँ, आपके चक्कर में 45 शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली। कभी सोचा है आपने? हाँ, आपके तीनों से, आप तीनों कौन? एसडीएम, जो अपने आप को क्षेत्राधिकारी कहता है, सबसे क्षेत्र में सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? उप जिला अधिकारी। आप मतलब गाड़ी में चलता है बैठ करके, उससे। और एक डीएम होता है, जिला अधिकारी, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला अधिकारी, ठीक है। और एक से शिक्षा विभाग का अधिकारी, उसको हम क्या कहें, उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, ठीक है, वो। इन तीनों की कार्यशैली से हम इतना अशांत हैं कि हम किसी दिन पूरे जिले की शांति भंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। हमने आपके पास जो पत्र भेजे हैं वो उनको तुरंत संज्ञान में आप लें और आप हमारे यहां आए, हमारी बैठक में उपस्थित हो आकर, और हमारे प्रश्नों के उत्तरों से आप हमें संतुष्ट करें शीघ्र।